हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन दिस फेवरेट चैनल फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक। फ्रेंड्स, आज हम इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस में का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, अफर्मेटिव एंड निगेटिव। फ्रेंड्स, इस टॉपिक पे हर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड 12th का जो न्यू सिलेबस है वहाँ पर भी अफर्मेटिव निगेटिव सेंटेंस को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है। तो चलो देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का निगेटिव, वाई वर्सा निगेटिव सेंटेंस का अफर्मेटिव किस तरह के थे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अफर्मेटिव निगेटिव इस टॉपिक पे क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं। तो often we are asked to convert the sentence into, अगर दिया गया सेंटेंस अफर्मेटिव, फ्रेंड्स अफर्मेटिव को दूसरे नाम से भी हम जानते हैं, दैट इज पॉजिटिव। ये कई बार यूज हो रहा है आजकल पॉजिटिव, एक्चुअली इट इज नॉट द करेक्ट वर्ड, लेकिन समझने के लिए ये वर्ड चल जाता है, पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है ना। कन्वर्ट द सेंटेंस इनटू पॉजिटिव या अफर्मेटिव इनटू निगेटिव विदाउट चेंजिंग मीनिंग। सबसे इंपॉर्टेंट ये वर्ड है दोस्तों, विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। मतलब हमें दिया गया सेंटेंस अफर्मेटिव से निगेटिव करना होता है, लेकिन उसका जो मीनिंग है वो नहीं बदलना चाहिए। फ्रेंड्स, जनरली क्या होता है, देखो कि अफर्मेटिव से निगेटिव जब हम बनाते हैं ना, तो वी प्लेस द वर्ड नो और नॉट। बस ये वर्ड अगर हम प्लेस कर देते हैं दिए गए सेंटेंस में, अगर हम दिए गए सेंटेंस में नो और नॉट लिख देते हैं तो वो निगेटिव बन जाता है। इतने से काफ़ी नहीं है, सिर्फ नो नॉट लिखने से निगेटिव तो बनता है, लेकिन दोस्तों उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। और यहाँ पर हमें ये प्रिकॉशन लेना है कि दिए गए सेंटेंस का जो रियल मीनिंग है वो मीनिंग सेम रहना चाहिए, वो बदलना नहीं चाहिए। इसलिए यहाँ पे ये जो इंस्ट्रक्शन होता है ना, ये दिया गया होता है विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। उसका जो मीनिंग है वो एज इट इज रखना है, लेकिन उसका फॉर्म बदलना है, अफर्मेटिव से निगेटिव या फिर निगेटिव से अफर्मेटिव। तो चलो देखते हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स, बहुत सारे मेथड्स है वहां पे जिनकी हेल्प से, ठीक है ना। अब दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना अफर्मेटिव निगेटिव वाला, इट इज ओपन एंडेड क्वेश्चन। इसे हम क्या कहते हैं, ओपन एंडेड। ओपन एंडेड इसलिए कहते हैं दोस्तों क्योंकि इसका आंसर एक ही सेंटेंस होगा ऐसा नहीं है, इट हैज मल्टीपल करेक्ट आंसर। तो जैसा हम सोचेंगे, जो मेथड हम यूज करेंगे, उस मेथड से हम आंसर बना सकते हैं, ठीक है ना। फिर से एक बार, अफर्मेटिव निगेटिव करते समय किसी एक सेंटेंस का निगेटिव सेंटेंस बनाते समय वो एक ही सेंटेंस में आंसर बनेगा ऐसा नहीं है, इसके अलग अलग आंसर बन सकते हैं। लेकिन मेन क्या है, विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग, इनका फॉर्म बदलना चाहिए। अब देखिए ये सारे जो मेथड्स है, ठीक है ना, जैसे कि बाय यूजिंग अपोजिट वर्ड्स ऑफ, ये सबसे ज़्यादा इम्प्लीमेंट होने वाली मेथड है दोस्तों। जब भी हम अफर्मेटिव निगेटिव करते हैं ना, तो सबसे पहले हम ये मेथड का यूज करेंगे, अपोजिट ऑफ एडजेक्टिव्स। दोस्तों दिए गए सेंटेंस में हम जब अपोजिट वर्ड करते हैं ना, तो इंग्लिश में सबसे ज्यादा अपोजिट किसके हैं, एडजेक्टिव के हैं। बहुत सारे जितने भी वर्ड है ना अपोजिट, तो ज्यादा से ज्यादा एडजेक्टिव के ही अपोजिट फॉर्म हमें मिल जाते हैं। देन वर्ब के भी कुछ फॉर्म है, एडवर्ब के भी है एंड नाउन के भी है, ठीक है। कुछ प्रीफिक्स हमारे पास है जो हम एडजेक्टिव को लगाते हैं, ठीक है ना। इन प्रीफिक्स लगाने से हम दिए गए वर्ड का
अपोजिट एंटोनम करते हैं, जैसे कि इन है, अन है, इल है, देन आई आर है, आई एम है, डिस है ना। बहुत सारे ऐसे प्रीफिक्स है जिनकी हेल्प से हम दिए गए वर्ड को निगेटिव करते हैं। तो यहाँ पे ये सारे यूज करके कोई ऐसे वर्ड है जिनका रूट फॉर्म में है, उनका निगेटिव बनाने समय इनकी आवश्यकता नहीं होती, जैसे कि रिच का अपोजिट पुअर है, ठीक है ना, तो इसे कुछ ज़रूरत नहीं लगानी। लेकिन कनेक्ट का अपोजिट बनाने के लिए डिस लगाना पड़ेगा, डिसकनेक्ट। रेगुलर का अपोजिट करने के लिए हमें इरेगुलर का लगाना है ना। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड है जिन्हें हमें प्रीफिक्स लगाना होता है, लेकिन कुछ वर्ड होते हैं जो रूट वर्ड होते हैं, उनका फॉर्म बदलते समय एक नया वर्ड आता है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि यू मस्ट हैव अ वेरी ह्यूज वोकैबुलरी ऑफ अपोजिट वर्ड्स या एंटोनम वर्ड्स। तो एक अच्छी सी वोकैबुलरी अपोजिट वर्ड्स के लिए हमें हमारे पास रखना जरूरी है, ठीक है। सेकेंड है बाय इंटरचेंजिंग डिग्री। तो हम जब चेंज द डिग्री करते हैं ना दोस्तों, तो हमने अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा चेंज द डिग्री का, तो वो देख लीजिए, वहां पर भी ये सब समझ में आ जाएगा। उसका फॉर्म बदलना पड़ता है, अफर्मेटिव टू निगेटिव होता है। देन बाय यूजिंग एज सुन एज, नो सुनर, देन बाय रिमूविंग और यूजिंग एडवर्ब टू। ये रिमूव टू का जो क्वेश्चन होता है ना, ये भी यहाँ पे आ जाएगा। रिमूव टू का मतलब देखो दोस्तों, अगर आपने ये सारे अच्छी तरीके से अंत तक ये वीडियो देखा ना, तो आपके ग्रामर के बहुत सारे टॉपिक भी यहाँ क्लियर होने वाले। देखो एज सुन एज, नो सुनर है, एडवर्ब है, डिग्री भी आ रहा है यहाँ पे, यूजिंग इफ अनलेस ये भी यहाँ आ जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी यहाँ पर है, देन यूजिंग ओनली प्लस ये कुछ नए मेथड्स हैं हम देखेंगे, बाय यूजिंग एबल टू, अनेबल टू, है ना। ये सिंपल क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, यूज एबल टू, यूज अनेबल, तो उनका यूज करके हम अफर्मेटिव निगेटिव करने वाले। एंड बाय यूजिंग क्वेश्चन टैग, तो क्वेश्चन टैग भी यहाँ पर सेंटेंस का फॉर्म बदलने के लिए यूज होता है, लेकिन यहाँ पर ओनली अगर निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें कहा तो ही हम इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन याद रखो दोस्तों, ये सबसे आखिरी में लिखा है ना, तो इसका यूज भी सबसे आखिरी में करना है। जब आपके पास ये सारे जो है इनमें से एक भी काम में नहीं आया या नहीं लग रहा है, तो फिर क्वेश्चन टैग की तरफ जाना है, या फिर ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला है ना, इसे यूज करना है। इसे हर बार नहीं यूज करना है, क्योंकि कुछ सेंटेंस ऐसे हैं उनका अपोजिट करते समय, अफर्मेटिव निगेटिव करते समय हमें यही मेथड का यूज करना होता है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट टू लर्न वेरियस मेथड्स ऑफ चेंजिंग एन अफर्मेटिव सेंटेंस इनटू निगेटिव सेंटेंस। होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया कि कितने सारे मेथड्स हैं हमारे पास। अभी एक एक मेथड्स हम देखेंगे। बाय यूजिंग अपोजिट, अपोजिट यहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा एडजेक्टिव का करते हैं, कुछ वर्ड वर्ब भी है जिनका अपोजिट होता है, ठीक है ना, जैसे कि क्रिएट का अपोजिट डिस्ट्रॉय, बनाना, तोड़ देना, है कि नहीं। तो कुछ वर्ब भी है हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा एडजेक्टिव, हाँ एडजेक्टिव बहुत बार जिनका हम अपोजिट करते हैं। देन फ्यू एडवर्ब्स आर देयर, कुछ एडवर्ब भी है, ऑलवेज, ठीक है ना, नेवर। कुछ नाउन है, नाउन कम है तो आखिरी में आया है, उनके जो कि क्या कहेंगे हम प्रायोरिटी है उस हिसाब से लिखे गए। तो चलो देखते हैं बाय यूजिंग अपोजिट वर्ड। जैसे कि मीना वॉज पेसिमिस्टिक, गर्ल। मीना वॉज अ पेसिमिस्टिक गर्ल। अभी क्वेश्चन क्या होता है, मेक इट निगेटिव सेंटेंस। अगर दिया गया अफर्मेटिव है तो निगेटिव करने के लिए कहाएंगे हमें, निगेटिव विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग।
इसका मीनिंग न चेंज करते हुए इसे निगेटिव बनाना है। ठीक है, अब फ्रेंड्स ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन हो जाता है कि दिया गया सेंटेंस अफर्मेटिव है या निगेटिव है। ठीक है ना, तो नो, नॉट, नोबडी, नो वन, नथिंग, ये जो नो का जो टेबल है ये सारे निगेटिव इंडिकेट करते हैं। इनके साथ साथ इनके और भी थोड़े रिश्तेदार हैं जो निगेटिव होते हैं लेकिन इनके फैमिली की नहीं, जैसे कि नेवर है, लिटिल है, फ्यू है, सेल्डम है, बेयरली, हार्डली, स्केर्सली, ये भी वर्ड क्या होते हैं, निगेटिव ही होते हैं, लेकिन वो दिखते नहीं है। चलो अब देखेंगे हम ये सेंटेंस का हमें क्या करना है, निगेटिव करना है। फ्रेंड जब भी हम निगेटिव करते हैं ना तो हमें निगेटिव के लिए यहां पे लिखते हैं नो, नॉट, ये वर्ड का यूज करना होता है। ठीक है ना, एंड एक बात याद रखना है कि भाई सेंटेंस में इन्हें कहाँ लिखेंगे, तो प्लेस ऑफ नो एंड नॉट। ठीक है ना, प्लेस ऑफ नो एंड नॉट ये हमेशा क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब जो होगा उसके साथ ही हम इन्हें लिखेंगे। ये कहीं और नहीं लिखना है, इनकी अपनी खुद की जगह होती है। जैसे जो भी आप अगर किसी बड़े प्रोग्राम में गए होंगे तो आप सामने देखते थे चीफ गेस्ट के जो भी चेयर्स होते हैं रिजर्व लिखे होता है, उनकी जगह स्पेशल होती है। वैसे ही सेंटेंस में नॉट की जगह फिक्स है, उसको ऐसे कहीं पे भी नहीं लिखना है, बस उन्हें रिस्पेक्ट से अपनी अपनी जगह पे लाके रखना है उनके दोस्त के साथ, दैट इज हेल्पिंग वर्ब। बस यही ये अच्छे दिखते हैं। ठीक है अब देखो अपोजिट वर्ड, अब यहां पर मीना वॉज पेसिमिस्टिक गर्ल, तो ये जो वर्ड है ना दोस्तों ये है एडजेक्टिव, इसका अपोजिट यूज कर सकते हैं। हमें करना क्या होता है, सेंटेंस ये जो ऐसे क्वेश्चन है ना इनका आंसर हम विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड देते हैं। एक सेकेंड में हम इसका आंसर दे सकते हैं, ओनली व्हेन वी नो द एंटोनिम ऑफ गिवन वर्ड। अगर हमें दिए गए सेंटेंस में का किसी एडजेक्टिव का या वर्ब का अगर एंटोनिम पता होगा ना तो ही हम इसका सही आंसर, नहीं तो भाई पूरा दिन भी दिया आपको, 3 ही घंटे होते हैं एग्जाम के लिए, लेकिन चलो मान लो पूरा दिन भी दिया तो भी आंसर नहीं आएगा। जब तक आपको अपोजिट नहीं मिलता तब तक आंसर नहीं आएगा। इसलिए एक आपको सलाह है, इट इज एडवाइस टू ऑल ऑफ यू कि जितने भी एंटोनम्स है, सिनोनिम्स एंड एंटोनम्स ऑफ एडजेक्टिव के स्पेशली, वो सारे एक पेज पे लिख लो, लर्न कर लो, बस ये आपको तुरंत आ जाएगा। ठीक है, अभी देखेंगे इसका हम क्या करेंगे निगेटिव, जैसे कि मीना इसको जगह लगेगी ना पे। मीना वॉज, यहां तक तो लिख लिया। अभी निगेटिव करना है, नॉट लिखना है। नॉट हमेशा हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के साथ ही लिखना है, इसे कहीं नहीं लिखेंगे। मतलब मीना वॉज नॉट। अभी ये वर्ड का एंटोनम लिखेंगे हम, पेसिमिस्टिक का अपोजिट होता है ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक गर्ल। अब आपको यह भी सिलेक्शन करना है कि किस वर्ड का अपोजिट करना है। कोई कहेंगे कि सर गर्ल का अपोजिट भी बनता है, नाउन फॉर्म है ना, तो बॉय, तो भाई सेंटेंस तो ऐसा नहीं बनाएंगे ना हम, मीना वॉज नॉट पेसिमिस्टिक बॉय, तो ये गलत हो जाएगा। तो अपोजिट बनाते समय सबसे ज्यादा हमें कहाँ पे फोकस करना है, एडजेक्टिव पे, एडजेक्टिव को ही ज्यादा फोकस करना है। ठीक है ना, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे आपको क्लियर होगा। देखिए नॉट प्लेस किया, हेल्पिंग वर्ब के साथ निगेटिव बनाना है इसलिए, एंड जो भी एडजेक्टिव है सेंटेंस में उसका हमने क्या कर दिया, अपोजिट यूज कर लिया। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। ये रह गए क्या पर,
बिग डाटा एनालिस्टिक was previously incomprehensible. ठीक है ना, बिग डाटा का जो लेसन है वहां का एक सेंटेंस है दोस्तों। अब यहाँ पे है बिग डाटा एनालिस्टिक वॉज प्रीवियसली इनकॉम्प्रिहेंसिबल, इसे हमें निगेटिव बनाना है क्योंकि ये है अफर्मेटिव सेंटेंस। निगेटिव जब हम बनाते हैं तो क्या करना है, हमें नॉट प्लस अपोजिट वर्ड का यूज करना है ना, नॉट भी प्लेस करना है एंड उसके साथ में एक अपोजिट भी होना चाहिए, तभी हमारा जो मीनिंग है सेंटेंस का वो सेम रहेगा। अगर हम अपोजिट नहीं यूज करते हैं ना तो सेम नहीं रहेगा, मीनिंग चेंज हो जाएगा। ठीक है, अभी ये सेंटेंस का हमें क्या करना है, निगेटिव करना है। अब देखिए यहाँ पे इनकॉम्प्रिहेंसिबल ये एडजेक्टिव है, भाई इसका अपोजिट कर देंगे हम, तो जिनके पहले भी ये प्रीफिक्स लगा के अपोजिट बन जाए है ना तो बहुत इजी होता है, इनका प्रीफिक्स हटा दो, इनका अपोजिट बन जाएगा। जैसे बिग डाटा, अभी बिग का स्मॉल डाटा नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, ये सब्जेक्ट है सेंटेंस का। बिग डाटा एनालिस्टिक वॉज है तो यहां हम निगेटिव कर देंगे, वॉज नॉट, ठीक है, वॉज नॉट प्रीवियसली इनकॉम्प्रिहेंसिबल का हम क्या करेंगे, सिर्फ कॉम्प्रिहेंसिबल, बस हो गया सेंटेंस। दोस्तों यार इतना आसान है ये, सिर्फ हमें क्या करना है, हमें अपोजिट याद रखना है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो मेथड हम यूज करेंगे वो यही है, बाय यूजिंग अपोजिट वर्ड। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। एक थोड़ा सिंपल वाला एग्जांपल लेते हैं, यानी कि आपको ये भी समझ में आएगा कि मीनिंग क्यों चेंज नहीं करना है। अंबानी was rich businessman, धीरूभाई अंबानी ना, अंबानी वॉज रिच बिजनेसमैन। अभी देखिए यहाँ पे रिच जो वर्ड है ना, इसका हम अपोजिट कर सकते हैं, ये आसान है। ठीक है, अब देखिए इसे हम निगेटिव करते समय अंबानी वॉज, तो यहां तक सेम रहेगा। अब निगेटिव करना है इसलिए क्या कर दिया, नॉट लिख दिया। ठीक है ना। नाउ सेकेंड, अगर हम इसे रिच ही लिखते हैं तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। ही अंबानी वॉज रिच मतलब अंबानी बहुत अमीर है, अंबानी वॉज नॉट रिच, अंबानी रिच नहीं है, तो मीनिंग क्या हुआ भाई, चेंज हो गया। इसीलिए यहाँ पे मीनिंग चेंज न होते हुए हमें वो सेंटेंस को निगेटिव करना है, इसीलिए किसी एक वर्ड को हम क्या करते हैं, अपोजिट की। नॉट पुअर, नॉट पुअर का ही मतलब क्या हुआ, रिच, बराबर कि नहीं, वो गरीब नहीं है मतलब वो अमीर है। तो देखिए यहाँ पे मीनिंग क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, बिजनेसमैन। ठीक है, या फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि अमेरिका इज डेवलप्ड कंट्री इन द वर्ल्ड। पक्का है, अमेरिका इज द डेवलप्ड कंट्री इन द वर्ल्ड। अभी इसे निगेटिव करना है तो
निगेटिव जब भी करते हैं हम, अमेरिका इज, यहां तक तो सेम ही रहेगा, टेंस नहीं बदलते हम, जो टेंस है दोनों सेंटेंस का वही कैरी करना होता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे इज है तो यहाँ पे बनेगा इज नॉट। डेवलप का अपोजिट कर सकते हैं हम, डेवलप्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है, वर्ब नहीं है, ठीक है ना। ये पार्टिसिपल फॉर्म में है, ये परफेक्ट पार्टिसिपल बोलते हैं ना हम, तो इस तरीके से परफेक्ट पार्टिसिपल यूज किया गया है, या फिर पास्ट पार्टिसिपल बोल सकते हैं आप। डेवलप का बनेगा अनडेवलप, अनडेवलप्ड कंट्री इन द वर्ल्ड। बस क्या किया हमने, नॉट प्लेस कर दिया एंड अपोजिट यूज कर लिया, ठीक है। तो फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल है, क्या करना है, बस दिए गए सेंटेंस का निगेटिव करते समय नॉट प्लेस करना है। नॉट हम हमेशा कहाँ यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के साथ। एंड दूसरा, किसी एक एडजेक्टिव का, जो अगर सेंटेंस में एडजेक्टिव होती है नहीं हुआ तो वर्ब होगा, ठीक है ना, तो उसका अपोजिट हमें करना है, ठीक है। प्रैक्टिस में हम बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे, अभी सिर्फ मेथड कैसे यूज करना है ये हम देख लेंगे। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, बाय यूजिंग मच नॉट लिटिल, मेनी नॉट अ फ्यू। अब दोस्तों ये है ना, ये सेंटेंस में अगर ये वर्ड है तो ही इसे यूज करना है, ये हर सेंटेंस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। जैसे कि अब देखिए, अगर सेंटेंस में मच आ चुका है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव मच इंफॉर्मेशन about it, I have much information about it। अभी ये सेंटेंस को निगेटिव करना है तो आपको क्या करना है, एक माइंड में रखना है, अगर दिए गए सेंटेंस में मच या फिर अ लिटिल या फिर मेनी अ फ्यू ऐसे अगर वर्ड आते हैं तो अफर्मेटिव या निगेटिव करते समय क्या करना चाहिए। देखो अभी अगर मच है तो हमें क्या करना है, नॉट अ लिटिल का यूज करना है, मच को हटा देना है, इसे निकाल के क्या करना होता है, इसे अगर दिए गए सेंटेंस में अ लिटिल है तो हमें क्या यूज करना है, मच यूज करना है, ठीक है ना। चलो इसका अभी हम देखेंगे किस तरीके से थे। आई, अभी हैव जो है ना दोस्तों यहाँ पे वर्ब है, ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डू नॉट, या फिर डोंट भी लिख सकते हैं आप, एक ही है, ठीक है ना, डू नॉट या फिर डोंट। आई डोंट हैव, अभी क्या है, अ लिटिल इंफॉर्मेशन अबाउट इट। बस सेंटेंस हो गया निगेटिव। आई हैव मच इंफॉर्मेशन अबाउट इट, मेरे पास बहुत सारी, मच मतलब अच्छी खासी है ना इंफॉर्मेशन है। अ लिटिल का भी मतलब होता है थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी सी, ठीक है ना। मतलब अगर दिए गए सेंटेंस में मच है तो हम अ लिटिल यूज करेंगे, अ लिटिल दिया होगा तो हम क्या करेंगे, मच का यूज करेंगे। अ लिटिल के साथ डोंट रहेगा या फिर नॉट वाला सेंटेंस रहेगा, मतलब निगेटिव रहेगा। अगर किसी सेंटेंस में मेनी आ जाता है, जैसे कि ये होता है अनकाउंटेबल के साथ, एंड हम ये यूज करते हैं काउंटेबल के साथ, ठीक है ना। जैसे कि अभी मेनी अगर सेंटेंस में है दिया गया, आई हैव read many story books, मैंने बहुत सारी स्टोरी बुक्स की किताबें पढ़ी है। आई हैव रेड मैनी स्टोरी बुक्स। अब यहाँ पे देखिए मैनी का यूज किया गया है, यहाँ पे निगेटिव करना है अभी, ठीक है ना। अगर सेंटेंस में मच, मैनी या फिर अ लिटिल, अ फ्यू आ चुका है तो ही ये तरीका यूज करना है। बस क्या करना है, आई
हैव अभी वर्ब है इसलिए, सॉरी हेल्पिंग वर्ब है इसलिए आई हैवंट कर देंगे। क्यों कि मैनी अगर है तो हमें क्या करना है, नॉट एंड अ फ्यू का यूज करना है। नॉट हम कब कहाँ पे यूज करते हैं, मतलब कहाँ लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब के साथ। आई हैवंट रेड अ फ्यू स्टोरी बुक्स। बहुत सिंपल है, यहाँ पे तो याद भी रखना नहीं, बस ये चीजें याद रखना है। मैनी, मच, मैनी है तो अ फ्यू है, मच है तो लिटिल है। बस ये क्या कहेंगे हम, ये जोड़ी याद रखना है। बस ये जोड़ी अगर याद रहेगी ना तो 100% ये सेंटेंस आपको बहुत ही जल्दी पक्का मतलब करेक्ट आंसर दे देंगे। आपको क्या करना है, ये सारे माइंड में रखना है, ठीक है ना। और इसमें से जो भी 7-8 मेथड है, इसमें से कौन सा मेथड सही है बस उसी को ही यूज करना है, ठीक है। तो चलो ये याद आ गया आपको। नेक्स्ट देखते हैं, अगर गुड, फॉर एवर, फॉर द लास्ट टाइम, अगर इस टाइप का वर्ड दिए गए सेंटेंस में है, व्हेन वी रीड द सेंटेंस वी हैव टू एनालाइज द सेंटेंस। अफर्मेटिव निगेटिव करते समय एनालाइज भी करना होगा कि भाई अब कौन सा मेथड हमें यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। हर बार अपोजिट का भी नहीं, अगर अपोजिट का बनता है तो वेरी गुड। अगर आपको लगा कि भाई सेंटेंस में इनमें से कोई एक वर्ड है, इनमें से मतलब ये पूरा सेट ऑफ होना चाहिए, फॉर एवर है या फिर फॉर गुड है या फिर फॉर द लास्ट टाइम है, तो अपोजिट बहुत ईजी है। क्या करना है आपको, बस हेल्पिंग वर्ब एज शैल विल करना है, उसके साथ नेवर का यूज करना है एंड अपोजिट ऑफ वर्ब, जो भी वर्ब वहां पे यूज किया है उसका अपोजिट कर देना है। जैसे कि आई विल रिमेंबर हर फॉर एवर, आई विल रिमेंबर हर फॉर एवर, मैं उसे हमेशा याद रखूंगा, ठीक है ना। अब किसे उसे समझ लेना है। अब ये सेंटेंस को हमें क्या करना है, निगेटिव सेंटेंस करना है, बिकॉज इट इज एन अफर्मेटिव सेंटेंस। और सेंटेंस में ये वर्ड आ चुका है फॉर एवर, फॉर एवर मतलब हमेशा के लिए। अब इसका अपोजिट यूज करना है, ठीक है ना। जैसे कि देखिए आई विल आएगा, अगर नहीं दिया गया है सेंटेंस, अभी तो था इसलिए ठीक है, अगर नहीं भी देते तो इनमें से एक को यूज करना है। आई विल नेवर, ठीक है ना, एज पर दैट स्ट्रक्चर आई विल नेवर, अपोजिट ऑफ वर्ब। अभी रिमेंबर ये वर्ब है, याद रखना, इसका अपोजिट होता है, वेरी गुड, बहुत जल्दी याद आ गया, आई विल नेवर फॉरगेट हर, बस ये फॉर एवर डबल नहीं लिखना है, इसको क्या है निकाल देना है, नहीं तो वो डबल आ जाएगा। वेरी सिंपल है। अगर सेंटेंस में फॉर एवर एंड फॉर गुड दोनों सेम ही है, ठीक है ना। फॉर गुड अच्छे के लिए, फॉर एवर हमेशा के लिए, फॉर द लास्ट टाइम आखिरी समय। तो अगर ऐसे सेंटेंस दिए गए हैं या फिर दिए गए सेंटेंस में अगर ये टाइप के वर्ड है तो हमें क्या करना है, नेवर एंड अपोजिट ऑफ वर्ब। यहाँ पे अपोजिट ऑफ वर्ब ही करना है क्योंकि वर्ब ही वहाँ पे होता है, ठीक है ना। यहाँ पे एडजेक्टिव का अपोजिट नहीं करते हम, यहाँ पर क्या होता है वर्ब का ही अपोजिट होता है। ओके चलो अगली मेथड देखते हैं हम। समटाइम्स, नॉट ऑलवेज या फिर ऑल है तो नो है, ठीक है ना। अभी देखिए कोई कोई सेंटेंस समटाइम से शुरू होते हैं या फिर दी गई सेंटेंस में समटाइम होता है, जैसे कि ही इज समटाइम रॉन्ग, ही इज समटाइम्स रॉन्ग, वो कभी कभी गलत होता है, हमेशा नहीं बोला। अभी देखो ही समटाइम्स रॉन्ग, अब इसे हमें निगेटिव करना है, समटाइम है सेंटेंस में,
समटाइम शुरू में भी आता है, यहाँ पे भी आता है, आखिरी में भी आता है। बस क्या करना है, अगर सेंटेंस में समटाइम्स है तो याद रखना भाई इसका नेगेटिव ऐसे ही बनेगा। कैसे बनेगा, तो नॉट ऑलवेज लिखना है एंड अपोजिट कर देना है, ठीक है ना। अपोजिट किसका करेंगे, ये वर्ड का करेंगे, यानी कि यहाँ पे एडजेक्टिव फॉर्म होगा, जैसे कि ही इज नॉट ऑलवेज, ये हमेशा रहेगा। ऑलवेज अगर सेंटेंस समटाइम्स वाला है तो ऑलवेज वर्ड वही हमेशा आएगा। समटाइम निकाल के हमने क्या किया, नॉट ऑलवेज, रॉन्ग का होता है राइट। बस इतना ही करना है, बहुत सिंपल है। सेंटेंस में अगर समटाइम, अगर मान लो ऑल से कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है, ठीक है, जैसे कि ऑल स्टूडेंट्स can all students can write an answer. All student can write an answer. सभी स्टूडेंट ये आंसर लिख सकते हैं। इसे निगेटिव करना है, स्टार्टिंग में या फिर सेंटेंस में ऑल आ चुका है तो क्या करना है, नो प्लस अपोजिट कर देना है, यानी कि नो स्टूडेंट, बस इतना ही करना है। No students can write a question. कोई भी स्टूडेंट क्वेश्चन नहीं लिख सकता, मतलब वो आंसर लिख सकता है। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, देखो कि उसका जो मीनिंग होता है ना, वो मीनिंग कंटिन्यू रखना है, वो मीनिंग नहीं चेंज करना होता है, ठीक है ना। अगर मीनिंग चेंज होता है तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट मेथड देखेंगे हम, बाय इंटरचेंजिंग द डिग्री। डिग्री की सहायता, चेंज द डिग्री जो है ना टॉपिक, तो चेंज द डिग्री करके भी हम अफर्मेटिव निगेटिव कर सकते हैं, लेकिन अगर दिया गया सेंटेंस डिग्री का है तो ही, जैसे कि इंग्लिश is as easy as physics. English is as easy as physics. भाई अब एज से हमें पता चल गया कि ये है डिग्री वाला सेंटेंस, ठीक है ना। अब ये हमें डिग्री का सेंटेंस है, ये भी समझना चाहिए। तो फ्रेंड्स, चेंज द डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री, इनका इंटरचेंज कैसे होता है, इसका स्पेशल वीडियोस बनाए हैं। तो अगर आपने वीडियोस नहीं देखे होंगे तो वो देख लो, ताकि ये भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन या फिर किस तरीके से करना है ये डिटेल में तो नहीं होगा, लेकिन कुछ एग्जाम्पल हम जरूर ले लेंगे। जैसे कि इंग्लिश इज एज इजी एज फिजिक्स, इसे हम निगेटिव करेंगे तो ये बनेगा फिजिक्स इज नॉट। निगेटिव करना है मतलब हमें क्या कर दिया, नॉट लिख दिया। फिजिक्स इज नॉट easier than English। बस डिग्री भी चेंज होगा एंड अफर्मेटिव नेगेटिव भी होगा। तो जैसे कि एक दूसरा सेंटेंस होता है डिग्री का, नो अदर वाला, है ना। नो अदर सब्जेक्ट इज as difficult as maths। No other subject is as difficult as maths। अभी इसे नो से तो आपको पता चल ही गया होगा, ये निगेटिव सेंटेंस, इसे अफर्मेटिव करना है, ठीक है ना। एंड डिग्री बदलते समय ये भी होता है, इसे कुछ अलग करने की जरूरत नहीं होती। जैसे कि अभी हम इसे पॉजिटिव में ला लेंगे कि मैथ्स सॉरी इसे हम क्या करेंगे, कंपैरेटिव में लाएंगे। पॉजिटिव में तो ऑलरेडी है ये, मैथ्स इज डिफिकल्ट है ना, तो मोर डिफिकल्ट
than any other subject. बन गया ये अफर्मेटिव। यानी कि अफर्मेटिव निगेटिव के लिए डिग्री भी यूज होती है, लेकिन अगर दिया गया सेंटेंस डिग्री का होगा तो ही, अदरवाइज हम डिग्री का यूज यहाँ पे नहीं कर सकते। तो डिग्री के सेंटेंस कैसे होते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए, तो वीडियो जरूर देखिएगा। डिग्री चेंज द डिग्री के लिए बनाया है। नेक्स्ट मेथड देखेंगे हम, बाय यूजिंग एज सुन एज एंड नो सुनर दैन। तो नो आया मतलब निगेटिव हुआ। एज सुन एज का हम जब नो सुनर में करते हैं या नो सुनर का यूज करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो सेंटेंस अफर्मेटिव से निगेटिव हो जाता है। अगर एज सुन एज के सेंटेंस को हमें निगेटिव बनाने के लिए कहा जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, डोंट बैपल भाई। एज सुन एज के सेंटेंस के लिए डिग्री भी अगर हमें बोलते हैं ना तो वही करना है, नो सुनर वाला है। इसका एज सुन एज से नो सुनर करते समय डिग्री भी बदलता है, जैसे कि एज सुन एज का सुनर होता है यानी कि सुनर दैन। यहाँ पर देखिए सुनर दैन आ गया, मतलब कंपैरेटिव डिग्री भी होता है, ठीक है ना। साथ ही साथ ये अफर्मेटिव से निगेटिव भी होता है, तो एक ही तीर में बहुत सारे निशान है, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं। एज सुन एज आई ओपन the door I saw a thief। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला मैंने एक थीफ को देखा। अब यहाँ पे देखिए एज सुन एज ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है ना। नो सुनर का जब हम यूज करते हैं तो देखो ये निगेटिव हो गया, नो आ चुका है, ठीक है ना। नो आया मतलब ये निगेटिव हो चुका। नो सुनर डिड आई ओपन द डोर। अभी जहाँ कॉमा है ना वहां हम यूज करते हैं देन। सेकेंड सेंटेंस एज इट इज आई सॉ अ थीफ। ओके, इसका भी एक स्पेशल वीडियो बनाया है एज सुन एज एंड नो सुनर का, डिटेल में वहां पे देख लीजिए इसके बारे में, वो भी टॉपिक क्लियर हो जाएगा एंड अफर्मेटिव निगेटिव भी आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब ये नो सुनर से बन गया निगेटिव, ये था अफर्मेटिव सेंटेंस। चलो और कौन कौन से मेथड्स है चलो देखते हैं। बाय यूजिंग और रिमूविंग टू। बहुत बार क्वेश्चंस आता है दोस्तों हमें कि रिमूव टू डैश टू, है ना। पहले टू वाला आता है क्या, फिर एक सिंगल टू वाला आता है, ये क्वेश्चन आता है। दो टू होते हैं उसके अंदर, एक TO2 और दूसरा TOO2 आता है। चलो एग्जाम्पल से हमें ये समझ में आ जाएगा। ही इज टू वीक टू वॉक। अब देखिए यहाँ पे दो टू आ चुके हैं, प्रोनाउंसिएशन सेम है, फंक्शन अलग अलग है, दोनों अलग अलग काम करते हैं। ये जो टू है ना ये एडवर्ब है एंड ये है प्रीपोजिशन, या इसे होल अगर कहेंगे हम तो ये इन्फिनेटिव होगा, ठीक है ना। अब ये सेंटेंस अफर्मेटिव है बिकॉज देयर इज नो वर्ड, है ना, नो वाला एक भी वर्ड नहीं। अब जब हम इसे रिमूव कर देंगे, ये इनको निकाल देंगे, ठीक है ना, तो ये सेंटेंस का जो रिमूव टू होता है ना इसका आंसर भी निगेटिव ही बनेगा। जैसे कि ही इज सो वीक, पहला चेंज क्या हुआ, एडवर्ब टू के जगह हमने सो लिया। आप टू भी लिख सकते हैं, इट इज नॉट नेसेसरी कि टू निकाल के सो लिखना है, बोथ आर एडवर्ब। सो भी क्या है दोस्तों, एडवर्ब भी है, ये भी एडवर्ब है। हाँ, बदलना यहाँ पर है, इसे हटाना बहुत जरूरी होता है, हटाएंगे तो ही आंसर बनेगा। अब इसे हटा के क्या करना है, देखो ही इज सो वीक दैट ही कांट या फिर कैन नॉट, यानी कि निगेटिव समझ में आ गया, यहाँ पे बन गया देखो, ही कैन नॉट वॉक,
ही कैन नॉट वॉक। वो इतना कमजोर हो चुका था कि वो चल नहीं सकता था। यार इसका भी मतलब वही है, ही इज टू वीक टू वॉक। वो इतना कमजोर है, वो चल नहीं सकता, यही मीनिंग होता है, ठीक है ना। तो रिमोट टू करके या फिर यूजिंग एडवर्ब टू हम दिए गए सेंटेंस का अफर्मेटिव से नहीं, अगर ऐसा सेंटेंस दिया है, ठीक है ना, एंड हमें कहा है कि इसे अफर्मेटिव करना है, तो बस भाई उल्टा करना है, रिमोट टू की जगह एड टू कर देना है, ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, इसका एक सेपरेट वीडियो है दोस्तों रिमोट टू का, वहां पे सब डिटेल में बताया है। यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल ले रहे हैं हम अफर्मेटिव टू निगेटिव के लिए। चलो अगला देखते हैं, बाय यूजिंग इफ अनलेस। तो ये देखो इंग्लिश के बहुत सारे ग्रामर्स के पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं अफर्मेटिव निगेटिव बनाते समय। इफ का जो सेंटेंस होता है ना, इफ यू स्टडी हार्ड यू विल गेट गुड मार्क्स। मिलेंगे ना भाई? भैया डेट्स तो डिक्लेयर हो चुकी है, हाँ अभी तो पढ़ाई करेंगे, अच्छी पढ़ाई करेंगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना। अब देखिए ये पूरा सेंटेंस अफर्मेटिव है, नॉट का कहीं पे भी नामो निशान नहीं है। अब जब हम अनलेस का यूज करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली निगेटिव बन जाएगा, जैसे कि अनलेस यू स्टडी हार्ड। ओके अगला सेंटेंस, यू सॉरी ये यू को यहाँ पे हो गया डबल, यू ओंट या फिर विल नॉट, ये बना दिया नेगेटिव। देखो गेट गुड मार्क्स, ठीक है। याद रखना है फ्रेंड्स, अगर इफ वाला सेंटेंस पूरा अफर्मेटिव है, स्पेशली ये पार्ट है ना, इसे सबऑर्डिनेट कहते हैं। ये इसका भी सेपरेट वीडियो, हर एक ग्रामर का पूरा ग्रामर है दोस्तों, आप प्लेलिस्ट में जाइए चेक कीजिएगा, टोटल ग्रामर मिलेगा। यहाँ पे हर कोई रूल्स बताएंगे तो ये बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, ठीक है ना। अगर ये सबऑर्डिनेट अफर्मेटिव है, पॉजिटिव है, तो हमें ये मेन क्लॉज में एक चेंज करना होता है, अफर्मेटिव टू निगेटिव, ठीक है ना। अगर यही निगेटिव दे दिया हमें, जैसे कि इफ यू डोंट केयर योर पेरेंट्स, इफ यू डोंट केयर योर पेरेंट्स यू विल बी punished. If you don't care your parents, you will be punished. अब यहाँ पे don't से क्या हुआ, नेगेटिव हो गया। अभी इसे क्या करना है, हमें अफर्मेटिव करना है बाय यूजिंग अनलेस। समझ में आ गया भाई, ये इफ वाला सेंटेंस है ना, इसे अफर्मेटिव करते समय अनलेस का ही यूज करना है। जैसे कि देखिए अनलेस यू, अभी ये निगेटिव से अफर्मेटिव लाना है तो इसे क्या करना होगा, हटा देना होगा। केयर योर पेरेंट्स यू विल बी पनिश्ड, ठीक है। यानी कि यहाँ पे देखिए इफ अनलेस का यूज कैसे करना है वो भी समझ में आ रहा है, एंड अफर्मेटिव निगेटिव भी समझ में आ रहा है। चलो अगला मेथड देखते हैं, यूजिंग ओनली प्लस डैश, तो उसका नन बट करना। ये ट्रिक्स है दोस्तों, यहाँ पे ये अफर्मेटिव निगेटिव के ट्रिक्स हमने बताए हैं। अगर सेंटेंस में समझ लो ओनली है, अभी यहाँ पे ओनली प्लस डैश दिया है, मतलब यहाँ पे 3 पॉसिबल वर्ड्स है, तीनों के लिए अलग अलग करना है। मान लीजिए ओनली प्लस पर्सन है, अलग है,
ओनली प्लस थिंग है, अलग है, ओनली प्लस नंबर दिया हो, ठीक है ना, अलग अलग से, तो उसका नेगेटिव किस तरीके से बनाना है। चलो पहले देखते हैं ओनली के साथ किसी पर्सन का नेम होता है। ओनली आई कैन डू इट, ओनली आई कैन डू इट, सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, सिर्फ मैं ये कर सकता हूं। अब देखिए ओनली के साथ क्या है, पर्सन आ चुका है, तो निगेटिव बनाते समय क्या करना होता है, नन बट, जैसे कि नन बट आई कैन डू इट। बस क्या किया, ये वर्ड को हटा दिया, नन बट लिख दिया, रहा सेंटेंस एज इट इज। सिमिलरली अगर ओनली के साथ थिंग आ जाता है किसी, जैसे कि ओनली मोबाइल is used in एग्जाम हॉल, अगर ऐसा कभी बोल देते हैं तो सभी के सभी मुन्ना भाई बन जाएंगे, है ना। ओनली मोबाइल इज यूज इन एग्जाम हॉल, खुश हो गए, लेकिन ऐसा परमिशन नहीं मिलेगा कभी। अभी देखिए मोबाइल थिंग का नेम आ चुका है ना, अभी इसे निगेटिव करते हैं तो क्या लिखेंगे हम, सिर्फ नथिंग, है ना। थिंग है तो नथिंग है, पर्सन है तो नन है। नथिंग बट मोबाइल इज यूज्ड इन एग्जाम हॉल। नथिंग इज यूज, सॉरी नथिंग बट, ये साथ में होना, ये दोनों है, नन बट, नथिंग बट, ठीक है ना, ये साथ में लेना है हमें। अगर मान लेते हैं नंबर आ चुका है, कभी कभी क्या होता है नंबर भी आ जाता है, ओनली के साथ अगर नंबर है तो क्या करेंगे हम, I am only 40 years old. I am 40 years, only 40 years old. तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, I am not less than या फिर मोर देन, दोनों यूज कर सकते हैं, नॉट लेस देन और मोर देन 40 years ओल्ड। ठीक है, देखिए ये ट्रिक्स है, हर सेंटेंस को ये एप्लीकेबल नहीं होगा, इनके लिए इनके खास सेंटेंस है, इन्हीं पर ही ये काम करेगा, नहीं तो हर बीमारी की दवा कोई भी देंगे हम तो बीमारी ठीक नहीं होती। बस ये फिक्स है कि कौन से टाइप सेंटेंस को कौन सी ट्रिक्स हमें लगानी है, तो आपको ये प्रैक्टिस करना होगी। प्रैक्टिस से दोस्तों बड़े बड़े पहाड़ हिल जाते हैं, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस करेंगे तो आपके दिमाग में ये आ जाएगा कि भाई ऐसा सेंटेंस है, इसे निगेटिव करना है तो किस तरीके से करना है, ठीक है। चलो अगला मेथड देखते हैं, बाय यूजिंग एबल टू एंड अनेबल टू। एबल टू अनेबल टू इनका यूज करके भी हम अफर्मेटिव निगेटिव बनाते हैं, जैसे कि आई कांट। अब दोस्तों देखिए एबल टू अनेबल टू के लिए सेंटेंस में ज़्यादा करके कैन नॉट या कुड नॉट का यूज होता ही होता है, बस समझ लेना यहाँ पे क्या होता है, इनका यूज करके हम बना सकते हैं। आई कैनॉट टेल लाई, मैं झूठ नहीं बोल सकता, आई कैनॉट टेल लाई। अभी इसे क्या करना है, हमें निगेटिव है तो अफर्मेटिव करना है, और हमें एक सोच लेना पड़ता है दोस्तों, दिस इज योर डिसीजन विच मेथड यू शुड अप्लाई। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है कि आपको कौन सा मेथड यूज करना है।
अब कैन नॉट से मुझे ये समझ में आया कि मैं अनेबल का यूज करके ये सेंटेंस को अफर्मेटिव बना सकता हूं, जैसे कि आई एम अनएबल टू टेल लाई। ठीक है, मतलब अनेबल टू एबल टू का यूज करके हम दिए गए सेंटेंस को अफर्मेटिव से निगेटिव बना सकते हैं। ठीक है, चलो अगला मेथड देखते हैं। बाय यूजिंग क्वेश्चन टैग ओनली टू मेक निगेटिव सेंटेंस। अगर निगेटिव ही बनाना है तो ही हम इसका यूज करते हैं। बहुत सिंपल मेथड है दोस्तों, इसका एक स्पेशल वीडियो भी बनाया है। I was 10 years old, मान लीजिएगा, ओनली नहीं है यहाँ पर, आई एम 10 years old। अभी इसे निगेटिव कर दोस्तों, इसका यूज है ना सबसे आखिरी में करना है, नहीं तो सबसे पहले हर किसी अफर्मेटिव निगेटिव को ऐड क्वेश्चन टैग लगा देंगे। ठीक है ना, ये गलत नहीं है। ठीक है ना, ये गलत नहीं है, लेकिन अगर दूसरा इससे बढ़िया नियरेस्ट करेक्ट आंसर है हमारे पास तो वो लिखना है। इसका यूज सबसे आखिरी में करना है। सोच सोच के दिमाग का दही हो गया है कि अरे यार इसका कैसे करना है, तो बस इसे यूज करना है। किसे? क्वेश्चन टैग वाले को। अब इसे देखिए, टैग लगाते समय हम क्या करते हैं, वॉजंट आई बन गया ये, है ना, इंट्रोगेटिव या फिर क्वेश्चन टैग। लेकिन इनका यूज कब करना है? सबसे लास्ट में। अगर कोई भी सेंटेंस का सब देखा हमने, ये मेथड वो मेथड, ये ट्रिक वो ट्रिक, कहीं पर भी नहीं जम रहा है तो इसे यूज करना है, पहले नहीं यूज करना है। ठीक है ना नहीं तो सबसे पहले यूज कर देंगे इसे। चलो, ये सारे थे फ्रेंड्स मेथड्स टू convert affirmative sentence into negative, vice versa negative into affirmative। फ्रेंड्स 12 का डेट, 10 का भी डेट डिक्लेयर हो चुका है एंड ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो होप अब आपके माइंड से ये सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। इसके एक एक्सरसाइज भी हमने लिया है, प्रैक्टिस सेशन, वहाँ पर भी बहुत सारे सेंटेंस हैं, लेकिन वहाँ पर दोस्तों इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस के सारे सेंटेंस है। अफर्मेटिव निगेटिव तो है ही है, साथ में ही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, इन सारे सेंटेंस का जो भी चेंजेस होता है उसके सारे प्रैक्टिस हम लेने वाले। तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एंड सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।